मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में और जलेश्वर के इस मैदान में उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए नेपाल, भारत सभी जगहों के आए हुए गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। अभी अभी आपने सुना कि सन 2001 में साहब और दीदी के चरण इस धरती पे पड़े और उस समय शिव गुरु की चर्चा यहाँ हुई थी। लंबा समय बीत गया, लगभग 23 वर्ष, और उसके उपरांत जलेश्वर में ये शिव गुरु महोत्सव आयोजित हुआ। इन 23 वर्षों में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने काफी उतार चढ़ाव देखे होंगे। कितने आए, कितने गए, कितने साथ चले, कितने छूटे, लेकिन महादेव की शिष्यता जो यहाँ आ गई वो लगातार चलती रही, चाहे जिसके द्वारा चले, चाहे जैसे चले। और आज हम सबका सौभाग्य है कि जिस धरती पर आकर साहब दीदी ने स्वयं शिव की बात की, उस धरती को नमन करते हुए हम सब भी अपने गुरु की बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नेपाल राष्ट्र का ये पूरा क्षेत्र शिव गुरु कार्य से ओतप्रोत है और बहुत सारे लोगों से हमेशा मुलाकात भेंट होती रही है। आइए हम लोग इस विषय पे बात करें जिसके लिए विषय अभी आपने सुना। भगवान शिव की शिष्यता विश्व मानव के लिए सबसे सुंदर उपहार है। भगवान शिव की शिष्यता, तो पहले हम लोग इस पे थोड़ा विचार करते हैं। भगवान यानी शिव का वो स्वरूप जिसमें उनके अलग अलग सारे स्वरूप एक साथ है, समग्र स्वरूप, सारे रूप जिसमें विद्यमान है। वो कौन सा रूप है? उनको हम कहते हैं भगवान, परम ईश्वर, महादेव, महेश्वर। धरती के लोगों ने महादेव को अलग अलग रूपों से पुकारा है। किसी ने महाकाल के रूप में उनका दर्शन किया तो उसने महाकाल की तस्वीर बना दी। जो उसके मन ने देखा महादेव के जिस रूप को, उसने वैसी तस्वीर बना दी। किसी ने वैद्यराज के रूप में देखा तो उसने वैसी तस्वीर बना दी। जब धरती पे सभ्यता आ रही थी, बस रही थी, तो उस समय लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। तो कोई बाघ का चमड़ा लपेटता था, कोई हिरण का चमड़ा लपेट के रहता था। उन्होंने जो कल्पना की, उन्होंने जो दर्शन किया शिव का, उसी रूप में किया। इसलिए शिव की तस्वीरें आज भी हमको उसी रूप में दिखती हैं। निहंगी है शिव, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, चिता का भस्म लपेटे हैं, यानी जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है। जीवन में यानी जो हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, जीवित रहते हैं और चले जाते हैं, शाश्वत कुछ भी नहीं है। ना जप तेरा, ना तप तेरा, न क्रिया तेरी, न साधना तेरा, कुछ भी शाश्वत नहीं है, यानी कि हमेशा नहीं रहेगा। आज जो बहुत सुंदर है, कल उसकी सुंदरता बदल जाएगी। आज जो फूल खिला है मेरे आंगन में, आज वो फूल खिला हुआ है, खुशबू दे रहा है,
लेकिन कल उसकी आयु खत्म हो जाएगी। और आज जो उसका सच है, सुंदर है, वो खुशबू भरा है उसमें, कल उसका सत्य बदल जाएगा, उसकी सच्चाई बदल जाएगी। कल वो फूल खिलकर मुरझाकर झड़ जाएगा, झड़ झड़ करता हुआ जमीन पे गिर जाएगा। उसकी सत्यता जो कल दूसरी थी, आज दूसरी हो जाएगी। हमारा भी जीवन है, हम पैदा होते हैं और निर्दोष निष्कलंक पैदा होते हैं। हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। हर दिन हर पल हमारा जो सत्य आज है, कल बदल जाता है। हमारा मन आज जिसको प्रेम करता है, कल उससे घृणा करता है। आज जिससे घृणा करता है, कल उससे प्रेम करता है। यानी हमारा सत्य भी बदलता है। रोज पल प्रतिपल हमारी सच्चाई बदल जाती है, हमारी सुंदरता बदल जाती है। सुंदरता, आज युवा हैं आप, बहुत खूबसूरत, लेकिन कल वृद्ध होंगे और ये सुंदरता जो चेहरे की आज दिख रही है, कल धीरे धीरे ढल जाती है। आज जो केस काले और लहरा रहे हैं, एक दिन धूप में चलते चलते सफेद हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभव और उम्र से आए हैं, लोग कहते हैं। यानी हमारी सुंदरता भी बदलती है, क्षय होता है। दुनिया की हर रचना, हर चीज का सत्य बदलता है, हर चीज की सुंदरता बदलती है, लेकिन शिव की सुंदरता कभी नहीं बदलती। जो शिव सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, उसका क्षय, उसमें कमी, उसमें गिरावट कभी नहीं होती, कभी नहीं हुई। मात्र शिव के लिए धरती के लोगों ने कहा है कि वो स्वयं भू हैं। उसी को हम लोग थोड़ा आसान शब्दों में शंभु कहते हैं। शंभु मतलब कि जो स्वयं से पैदा हुआ हो, उनके माता पिता का भी कोई पता नहीं, अजन्मा है, नित्य है, नवीन है, निहंगी है, शमशानी है, उमा का पति है, गृहस्थ जीवन के लोगों का साकार आदर्श है, और एक तरफ अघोर है, महाकाल है, महाकपालेश्वर है, एक तरफ उमा के पति के रूप में प्रेम की पराकाष्ठा है, और एक तरफ निसंगी है, काल को नियंत्रित करने वाला। यानी कोई उसका अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अघोर है, निसंगी है, जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके सुख का, आपके दुख का। और दूसरी तरफ वही शिव, उसी शिव की चेतना, उसी शिव की ऊर्जा इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि हम पुकारते हैं और वह सुनता है। मनसा क्या है हमारी, यही वहां पे स्वीकार होती है। मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, आप में भी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन शिव से पुकारा है दिल ने, दिल से पुकार बैठा है एक शिष्य कि गर्मी हो जाती, धूप हो जाती। देखिए वो मालिक, वो शिव कितने करीब से सुनता है, कितनी जल्दी सुन लेता है, कितने करीब से। मालिक बड़े करीब से सुनता गरीब की, तज लाज अपनी, लाज रखता उसकी। जो शिव अपने लाज को छोड़कर अपने शरण में आए हुए लोगों की लाज रखते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं, वो शिव। अनेक रूप हैं जिसके। साहब ने कहा कि आपके जो गुरु हैं, आप जो सोचते हैं कि अरे ये तो शिव ही तो है, यही शिव ना जिसकी पूजा होती है, यही शिव ना जिसके लिए व्रत रखते हैं, जिसको जल चढ़ाते हैं। हमारा मन उस शिव को बस इतना ही समझता है। साहब ने कहा जिसके गुण शेष नहीं होते, गुणहीन है वो, जिसमें कोई गुण नहीं, और गुणहीना मतलब गुण शेष ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं। विश्वतोमुख है वो,
विश्व के जितने भी मुख हैं, मुंह जो बोलता है शिव ही बोलता है उसमें। विश्व में जितनी आंखें हैं, चक्षु हैं, उसमें शिव ही देखता है। विश्व में जितने पांव हैं जो चलते हैं इस धरती पे, जिसकी ऊर्जा से चलते हैं, वो शिव स्वयं चलता है। सोचिए, एक तरफ तो शिव की ऊर्जा का आर पार नहीं है, तो हमारे आपके जैसा गरीब और असहाय आदमी तो उस शिव को दूर से ही प्रणाम करता था आज तक, और कहता था महादेव हैं आप, महाकाल हैं आप। लेकिन हमारे जैसे लोग आपके नजदीक कैसे होंगे? दुनिया के लोग दूर से ही महादेव को प्रणाम करके कप कपाते हाथों से, आंसू भरे आंखों से देखते रहे हैं आज तक। हजारों वर्षों का इतिहास यही है। लेकिन इसी कलयुग में, जिसके लिए अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द सुना कि घोर कलयुग है, सही है। जब भी हम कुछ खराब होते देखते हैं तो हमको लगता है अरे कलयुग है भाई, ऐसा कलयुग में होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्त दोस्त का दुश्मन होगा, भाई भाई का गला काटेगा। लोग कहते हैं घोर कलयुग है, इस कलयुग में तो ऐसा ही होगा। और साहब कहते हैं कलयुग है ये, दूसरे किसी गुरु से काम नहीं चलेगा। हे महादेव तुम जागो, शिव तुम जागो और इस धरती पे उतर जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब किसी से काम नहीं चलना है। तो अब सोचिए कि इसमें जन्म लेना हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। अगर दुख पाकर वो शिव मिलते हैं, अगर कष्ट पाकर उस महादेव से मिलना हो जाता है, तो उस दुख और उस कष्ट को भी हम प्रणाम करते हैं। महाभारत में एक कथा आई है कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए, पांडवों की मां थी कुंती। स्वयं कृष्ण पूछते हैं उनसे कि बुआ, रिश्ते में वो बुआ थी उनकी, कहते हैं बुआ अब तो पांडवों की जीत हुई, अब सुख के दिन है तुम्हारे, मांगो तुम क्या चाहती हो, क्या चाहिए तुमको? कुंती कहती है दुख चाहिए। कृष्ण आश्चर्य से पूछते हैं दुख चाहिए? इतने दुख काटने के बाद भी तुमको और दुख चाहिए? कैसी अजीब सी बात है। कुंती कहती है कि जिस दुख में तुमसे मिलना हो जाता है केशव, वही दुख मेरे लिए अच्छा है। अगर सुख आए और तुम चले जाओगे तो उस सुख का मेरे लिए क्या मोल है? भक्त का, प्रेमी का यही स्वभाव होता है कि अगर जीवन में सुख आए और महादेव छूट गए तो ज्यादा अच्छा है महादेव कि दुखी में रहो। दुख में तुमसे मिलना तो होता है। लोग कहते हैं महादेव दिखते नहीं हैं, महादेव का दर्शन नहीं होता, इन आंखों से उस महादेव को कैसे देखें? और जिसको चाहेंगे महादेव कि वो मुझको देख ले, लोग उसको देख लेते हैं। जो चाहता है कि मैं महादेव को देख लूं, तो वो महादेव उसके स्तर तक उतर जाते हैं, वो देख पाता है। क्योंकि देखना चाहे इन आंखों से तो उनका दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन वो शिव स्वयं चाहें तो उनका दर्शन हो सकता है। शिव स्वरूप साहब हरिंद्रानंद जी को आपने देखा है कि नहीं देखा है? अभी जब अनु भैया पूछ रहे थे आपसे कि कितने ऐसे लोग हैं जो साहब से शरीर में मिले, तो मैंने देखा कि सबने अपने हाथ उठाए। फिर उन्होंने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जो शरीर से नहीं मिले, तब भी सारे लोगों ने हाथ उठाए। तो सबको लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, या तो मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। लेकिन बात यह है कि दोनों सच है। आज के लिए आपके द्वारा दोनों बार जो हाथ उठाए गए, ये दोनों बात सच है। साहब के शरीर का दर्शन किया हम लोगों ने,
शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी का दर्शन किया इन आंखों ने, लेकिन उनके दिल में जो पल रहा है उससे मिलके भी मिल नहीं पाए। और अगर उससे मिल लिए हैं तो साहब से मिल लिए हैं, और उससे नहीं मिल पाए तो नहीं मिले हैं। यानी दोनों बात सच है, मिले भी हैं नहीं भी मिले हैं, दोनों बात सच है। शिव के लिए कहा गया है, हमारे शास्त्रों ने कहा, आदि शंकराचार्य बहुत बड़े शिव भक्त हुए, उन्होंने लिखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे शिव बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। गुरु युवा है, जवान है, युवा है, और उनके पास नीचे में चारों तरफ से शिष्य बैठे हैं। शिष्य वृद्ध हैं, सारे शिष्य वृद्ध हैं, आयु में हैं, बैठे हैं। गुरु मौन है, चुप है। शिष्य भी सारे चुप हैं, मौन है। गुरु भी मौन, शिष्य भी मौन। गुरु युवा, शिष्य वृद्ध। लेकिन उस मौन से ही शिष्यों के मन का सारा संशय, सारी शंका विनष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। मौन है। शिव जब साक्षात गुरु खुद हो जाते हैं, स्वयं हो जाते हैं, तो शिष्यों के मन के संशय को ऐसे ही विनष्ट होते देखते हैं हम। कल जहां हम लोग थे, रास्ते में 3-4 जगहों पे गुरु भाई गुरु बहनों से भेंट हुई। बर्दीवास में, यहाँ से नजदीक है, शायद वहाँ के गुरु भाई गुरु बहन आए होंगे। तो लोगों ने कहा कोई जिज्ञासा है तो अभी पूछ लीजिए, फिर समय नहीं मिलेगा। उन गुरु बहनों ने कहा कि यही बात है कि मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि जानती हैं, ये जो जिज्ञासा मन में कुछ है ही नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, ये कब होता है? जब हम विचार से भाव में जाते हैं। कोई बात विचार में आती है, घनीभूत होती है, गहरी होती है, भाव में बदल जाती है। भाव भी गहरे होते हैं, भाई भाई का भाव, पति पत्नी का भाव, मित्र का भाव, दुश्मनी का भाव, भाव भी गहरे होते हैं। भाव टूट भी जाते हैं, लेकिन जब गहरे होते हैं तो हम कहते हैं प्रेम हो गया है। और जब प्रेम हो जाता है, प्रेम भी गहरा होता है, तो हम कहते हैं कि भक्त हो गए हैं, भक्ति है ये। प्रेम जब हो जाता है, उसी स्तर पे आकर मन के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम बस प्रेम करता है, उसको प्रेमी की हर बात अच्छी लगती है, कुछ भी बुरा नहीं लगता, कुछ भी मन में जिज्ञासा नहीं होती। शिव से भी अगर प्रेम हो जाए, शिव से सीधे विचारों से भी हम जुड़ते हैं, भावों से भी जुड़ते हैं। लेकिन कोई अगर सीधे प्रेम, क्षण में प्रेम होता है, नहीं होता तो सालों साल बीत जाते हैं, प्रेम नहीं होता है। 5 साल हो गया, 10 साल, 20 साल हो गई शादी को, पति है, पत्नी है, प्रेम नहीं है, बस निर्वाह कर रहे हैं, रहना है, बूढ़े हो गए, मौत हो जाएगी, अब प्रेम नहीं हो सका। हाँ, पति है तो सम्मान है, पत्नी है तो परवाह है, लेकिन प्रेम न हो सका। और किसी से होना रहता है तो क्षण में हो जाता है, बिना देखे हो जाता है, सुन के ही हो जाता है, देखकर ही हो जाता है। तो प्रेम का जो स्तर होता है, उसमें जाने वाले के मन के सारे संशय विनष्ट हो जाते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं, कोई शंका नहीं। कोई पूछता है कोई शक है, तो सामने वाला कहता है कोई शक नहीं, बेशक कोई शक नहीं, बिना शक के। शिष्य का मन भी जब शिव से प्रेम कर बैठता है, तो उसका मन भी बिना किसी शंका के हो जाता है। और बादल जो घिरे हुए होते हैं, उसी में से ज्ञान की रोशनी निकलती है।
एक रोशनी से सारे शंका के बादल हट जाते हैं और ज्ञान का सूर्य चित्त में, हमारे दिल में दैदीप्यमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए गाया है किसी ने, मन उजियारा जब जग छाया। मन में जब उजियारा आता है, मन में जब रोशनी होती है, तो जग में उजियारा होता है, जग उजियारा होए। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी साहब के मन में जब शिव के ज्ञान का उजाला हुआ, देखिए आज ये जग कैसा उजाला है, कैसे उजाले से भरा है। तभी तो हम बैठे हैं, तभी तो आप बैठे हैं, तभी तो हम शिष्य बन पाए, तभी तो वो मेरे गुरु हो पाए, नहीं तो नहीं हो सकता था। ये संभव नहीं था। हजारों साल से हम लोग हाथ जोड़कर दूर से ही महादेव का दर्शन करते थे। अभी एक गुरुबान जो भजन गा रही थी, गा रही हैं, उनका भाव है कि शिव से अपना कोई नहीं है। पहले तो नहीं लगा था ये, पहले तो ये रिश्ता नहीं बना था महादेव से, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ इसी कलयुग में न हुआ। सन 1948 में 31 अक्टूबर सन 1948 में सिवान जिला में उनका जन्म हुआ और दिवाली बनी। इसी कलयुग में न हुआ, इसी कलयुग में, इसी जहरीले मौसम में के वो भी तो एक फल है, लेकिन उस फल पे इस जहर के, इस जहरीले मौसम का कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि जो खुद शिव की बात कहने आए हैं, जो खुद शिव की बात संदेश लेकर जमी पे उतारने आए हैं, उनका जीवन अमृत होता है, उसमें जहर का कोई असर नहीं होता। नहीं तो हलाहल विष पीकर भी, कहानी सुना है ना हमने कि समुंदर में मंथन हुआ और देवता भी और राक्षस भी शिव के पास आए और कहा कि महादेव आप आज्ञा करें तो समुद्र में मंथन हो जाए तो बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होगी और देवता भी लाभ प्राप्त करेंगे, राक्षस भी लाभ प्राप्त करेंगे। महादेव के लिए तो देवता भी बराबर है, महादेव के लिए तो राक्षस भी बराबर है। मंथन हुआ, कितने रत्न निकले, पारिजात वृक्ष निकला, लक्ष्मी माँ निकली, बहुत सारे रत्न निकले, हाथी ऐरावत निकला, सभी देवी देवताओं में बांट लिए गए और सब ने अपने अपने अनुसार बांट लिया। लेकिन उसी बीच में हलाहल निकला, कालकूट विष निकला। हलाहल यानी जिसके निकलते ही हवाओं में जहर फैलने लगा, लेकिन देवी और देवताओं ने, राक्षसों ने दौड़ कर आकर शिव से प्रार्थना की तो क्या हुआ? महादेव ने कहा कि अरे कौन बड़ी बात है, अगर सबका भला इससे होता है, सबका जीवन इससे बचता है, तो उन्होंने अपने हाथों की अंजुरी से ही उस विष को पी लिया और विष को पीकर मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष भी पी लिया। मान के साथ, शिव की गरिमा है, शिव का मान है, उस मान के साथ किसी ने जहर भी दिया तो पी लिया है। लेकिन बदले में उन्होंने जहर नहीं दिया, बदले में उन्होंने सबको अमृत ही दिया है। महादेव का चेला बदले में दूसरे को क्या देगा? कोई आपके साथ खराब व्यवहार कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पीछे शिव हैं। आपके मुंह से बोलने पे शिव की याद आती है। आप शिव की बात करने वाले लोग, हम सब शिव का काम करने वाले लोग जो शिव की बात करते हैं, वो दूसरे को दर्द नहीं दे सकते। दूसरा भले उनको दर्द दे, दूसरा भले उनको कष्ट दे, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं है। और रही बात जीवन में दुख और सुख की, तो दुख और सुख दोनों तो सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में जो भी आया है, यहाँ तक कि किसी देवता का अवतार भी हुआ है, जीवन में आया है, जगत में आया है, शरीर में आया है, तो उसके ऊपर सुख और दुख दोनों लागू हुए हैं। एक बार एक गुरुजी के पास कुछ शिष्य बैठे थे
उन शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो साक्षात भगवान हैं हम लोगों के लिए, आप ईश्वर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख क्यों होता है, केवल सुख होना चाहिए। गुरु ने बार बार समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इस गांव में जो सबसे अमीर आदमी है, देखिए तो वो कितना सुखी है। इस गांव का जो सबसे बड़ा किसान है, उसके खेतों में कितनी फसल लगी है, देखिए वो कितना सुखी है। तो हम आपके शिष्य होकर हम क्यों नहीं सिर्फ सुखी होते हैं, हमको दुख क्यों मिले। तो उस गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि ऐसा करो, आज जाओ गांव में, हर घर जाकर घूम लेना, और जो सबसे सुखी आदमी तुमको मिले उसके पांव का जूता लेते आना, ताकि मैं भी उसके पांव के जूते का दर्शन कर लूं, जो संसार में सबसे बड़ा सुख प्राप्त किए हुए है, जो सबसे बड़ा सुखी है। गुरु के शिष्य चारों तरफ चले गए। सामने जो सबसे अमीर था, बहुत बड़ा घर था उसका, गाड़ियां लगी थी, बहुत अमीर था, तो शिष्य को लगा ये सबसे ज्यादा सुखी होगा। वो उसके पास पहुंच गया और उसने कहा कि आपके पांव के जूते चाहिए मुझको। उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पांव के जूते आपको क्यों चाहिए। तो उसने कहा क्योंकि आप संसार के सबसे सुखी आदमी हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, किसने कहा आपसे कि मैं सबसे सुखी हूं? मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरी पत्नी एक बीमारी से ग्रसित है और काफी समय से वो बीमार है। किसी दिन मेरे जीवन में सुख नहीं है। पैसा बहुत है, सुख नहीं है। लौट कर वो आ गया, दूसरे के घर गया, देखा कि सबसे बड़ा किसान है, खेत ही खेत है इसके पास। तो उसने कहा कि भाई आपके पास तो बहुत खेत है, इतने अनाज है आपके पास, आप सबसे सुखी होंगे, आप अपने पांव का जूता दे दीजिए। उस किसान ने कहा, किसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं? क्योंकि मेरे फसल लगाने पे बार बार फसल खराब हो जा रही है, हमेशा परेशान और दुखी हूं, कब फसल अच्छी होगी। इसी तरह उसने बारी बारी से सबसे पूछ लिया, कोई भाई से दुखी है, कोई दोस्त से दुखी है, कोई पत्नी से, कोई अपने बच्चों से। आज मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या आपको अपने जीवन में कभी ऐसा आदमी मिला है जिसने कहा हो कि मैं खुद से दुखी हूं, कि मैं इतना खराब क्यों हूं, कि मैं इतना दुष्ट क्यों हूं, कि मैं इतना खराब क्यों बोलता हूं? आज तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो खुद से दुखी हो। सारे लोग दूसरे से दुखी हैं, और दुनिया जिसके बारे में सोचती है कि वो सबसे सुखी है, वो सबसे दुखी निकलता है। यानी कि सुख और दुख का इन आंखों से पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप ही बताइए, जब से शिव मेरे गुरु हुए हैं, जब से शिव आपके गुरु हुए हैं, आपके जीवन में पहले भी दुख थे, आज भी हैं दुख, लेकिन क्या आपका मन उस दुख का एहसास करता है? क्या आपके मन को वो दुख दुखी करता है? क्योंकि अगर ये दुख देने लगेगा तो आप कहिएगा कि महादेव को छोड़ देते हैं। महादेव अपने शिष्यों के मन से सुख और दुख दोनों का एहसास ही मिटा देते हैं। दुख है तब भी महादेव महादेव करते हैं, सुख है तब भी महादेव महादेव करते हैं। इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजन जो यहाँ हुआ है, उसके पीछे भी मनसा बस इतनी ही है कि जिस शिव को हमने जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया है, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई पात्रता नहीं है, लेकिन बस हमने इतना ही सुना साहब से कि शिव को अपना गुरु बनाओ और दूसरों को प्रेरित करो गुरु बनाने के लिए। 3 सूत्र करने से ये सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, सारे रास्ते सरल और सहज हो जाते हैं। तो हमने शिव को गुरु बनाया और दूसरों सभी महादेव महादेव कहने लगे। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं, और कहिए महादेव का क्या हाल है। एक बार साहब के साथ भी ऐसा हुआ था, एकदम शुरू के समय में।
साहब ने कहा कि मैं जब अपने कार्यालय जाता था और अपने घर में तो महादेव महादेव की बात करता था, कार्यालय जाता था तो मेरे ऑफिस के लोग कहते थे, क्या हरिंद्रानंद जी महादेव का क्या हाल है? तो साहब कहते थे कि मुझको बहुत बुरा लगता था, मुझको लगता था कि मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। एक दिन मैंने अपने महादेव को अपने मन से कहा, महादेव मैं आपका नाम लेता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ दूसरों से, तो लोग मेरी हंसी क्यों उड़ाते हैं? क्यों कहते हैं कि महादेव का क्या हाल है हरिंद्रानंद जी? आवाज आई, उन्होंने जो सुना, एक आवाज आई जिसने कहा कि जो अपना होता है, जो नजदीकी होता है, उसी से ना लोग हाल पूछते हैं, तो ये कम है कि तुमसे लोग मेरा हाल पूछते हैं। यानी तुम मेरे इतने नजदीक हो कि लोगों को पता है कि अगर महादेव का हाल पूछना है तो हरिंद्रानंद जी से पूछ लीजिए। साहब ने कहा, उसने तो हंसी उड़ाने के लिए कहा था, लेकिन मुझको तो महादेव की याद आ गई। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मुझको याद किसकी आएगी? इसके लिए भी आपने नाम किसका लिया है? महादेव का। हंसी उड़ा रहे हैं आप, लेकिन नाम किसका लिया? महादेव का। और नाम लिया और मेरे मन पूरी तरह महादेव पे चला गया। तो ये अच्छा तो है, जग हंसे हम रोए। और इश्क और मुस्क ऐसी चीज है, इश्क मतलब प्रेम मोहब्बत, और मुस्क मतलब विरह में आंख जो रोती है। विरह में बिछड़ने पे जो हम आंखों से आंसू गिरते हैं, इश्क और मुस्क दोनों नहीं छिपता है। इश्क किसी से हो जाए, वो पीठ फेरा के भी बैठा है, लोग जान जाते हैं। आप जान जाते हैं कि नहीं कि इसको इससे इश्क हो गया है, इसको इससे प्रेम हो गया है, जबकि सामने आने पे दोनों अपना मुंह छिपा लेता है, दोनों अपना मुंह दो तरफ कर लेता है, लेकिन उसके व्यवहार से, उसके चेहरे की लज्जा से, उसकी आंखों के देख के मुस्कुराने से आप समझ जाते हैं इसको प्रेम का रोग लग गया है। महादेव की बात करने वाले का भी आचरण देखकर लोग समझ जाते हैं कि इसको महादेव का रोग लग गया है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भाई सोमेंद्र जी के पास आई हुई है, उस पे कुछ विचार, जो ही मेरा ज्ञान है, जो ही मेरी समझ है, क्योंकि ये तो गुरु का मंच है। गुरु का मंच यानी शिव का मंच। हमारा सौभाग्य है कि किसी योग्य हम लोग नहीं है, न इस सम्मान के जो अभी थोड़ी देर पहले दिया गया। अरे सम्मान तो मेरे गुरु का है ना, सम्मान तो साहब दीदी का है, जिसके कारण आज शिव की शिष्यता हम सबों के दिल में पल रही है। तो सम्मान भी उनका, सब कुछ उनका। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, हमारा क्या सम्मान, हमारा क्या मान, हम कहाँ किस योग्य हैं। ये मंच गुरु का है, जो समझ में एक शिष्य के मन में आता है वो बोलता है। कोई विद्वान यहाँ नहीं बैठा, कोई बहुत बड़ा शास्त्र ज्ञाता नहीं बैठा। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र लिखे जाते हैं। शिव ने ऐसे ऐसे लोगों को ज्ञान दिया जिनको लिखने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था। ऐसे कितने संत आए, कितने लोग आए, धरती पे ईश्वर का ज्ञान बिखेर कर चले गए। संत कबीर आए, संत रैदास आए, कितने लोग आए, उनको पढ़ने लिखने तो कुछ नहीं आता था, लेकिन भक्त हो गया था वो। तो हमने इतना ही जाना है कि कोई अगर बहुत शास्त्र पढ़ ले तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर भक्त हो, कोई अगर प्रेम करता हो, कोई अगर शिष्य भाव में हो, तो वो मूर्ख हो सकता है, शास्त्र नहीं पढ़ा हो सकता है, लेकिन दुष्ट कभी नहीं हो सकता है। हमेशा वो प्रेमी होगा, हमेशा वो झुकेगा, हमेशा वो प्रेम करेगा और प्रेम बांटेगा। आइए कोई जिज्ञासा है?